एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पे हम चल रहे हैं। हम उसके चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, या इसे हम कहते हैं कि भगवत प्राप्ति का ये अध्याय है। अब आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसमें बात की गई है 3 टाइप्स की, मतलब वो 3 मीनिंगफुल लाइंस हैं जिस पर चलकर हम इस जगत को भी पा सकते हैं और उस जगत के पिता परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण को भी पा सकते हैं। अब चॉइस हम पर छोड़ दी है कि हमें क्या चूज करना है। अब हमें पहचानना है कि हमें कौन सी राह चूज करनी है। उन तीनों रास्तों पे चलकर हम किसी को भी पा सकते हैं, या तो जगत को पा सकते हैं या जगत के पिता योगेश्वर श्री कृष्ण को पा सकते हैं। अब चॉइस हम पर छोड़ दी है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप केवल उसको सीख दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। चॉइस करना वो बच्चे के ऊपर है। तो ये जो 3 मेन मोटिव बताए हैं, आइए उस पे चर्चा करते हैं। वो क्या है? सबसे पहला है सिंसियरिटी ऑफ एक्शंस, कर्म की सजगता। सेकंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट, मन की पवित्रता। और तीसरा है क्लैरिटी इन थॉट्स, जो हमारे विचार हैं उसकी स्पष्टता। ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और कोई क्रम नहीं है। ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और इसमें सबसे पहली चीज जो इन तीनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्लियरिटी इन थॉट्स। जब तक आपके विचारों में स्पष्टता नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है या पाना क्या है, तो आप वो पा ही कैसे सकते हैं। फिर उसके बाद प्योरिटी ऑफ हार्ट, आपके मन की पवित्रता। आप जो कर्म कर रहे हैं या आपके जो थॉट्स आ रहे हैं उनके पीछे का प्रोसेस क्या है, आपके मन में पवित्रता है या दूषिता है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इफ यू हैव द क्लैरिटी इन थॉट्स, देन यू हैव टू बी अ प्योर हार्टेड मैन। अगर आपके विचारों में शुद्धता है तो आप जरूर एक पवित्र हृदय के व्यक्ति हैं। और यदि आप पवित्र हृदय के व्यक्ति हैं, इफ यू हैव द क्लैरिटी इन थॉट्स, then you have the purity of heart, and if you have the purity of heart, then you are clear in your thoughts. और जब ये दोनों हो जाएंगे तो आप सिंसियर हो ही जाएंगे अपने एक्शन में, फिर उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। then you are sincere in your action। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने थॉट्स में क्लियरिटी लानी होगी। ऐसा हो सकता है कि जैसे हम अपने घर में अगर बुहारी लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो बेडरूम में भी लगाते हैं, ड्राइंग रूम में भी लगाते हैं, और फिर अंदर का कूड़ा बाहर कर देते हैं। तो पहले यदि हम ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा लें, फिर याद आया अरे बेडरूम में भी कचरा था, तो वापस आपको बेडरूम से कचरा निकालते हुए फिर ड्राइंग रूम से साफ करते हुए फिर उसको बाहर करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप पहले ही बेडरूम से झाड़ू लगाते हुए आ रहे हैं तो ड्राइंग रूम में लगाते हुए बाहर ही चले जाएंगे, फिर आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका काम एक ही बार में हो जाएगा। और जिसका मन पवित्र होता है उसके लिए तो और कोई साधन चाहिए ही नहीं। मानस में श्री राम जी ने अपने लिए खुद कहा है
निर्मल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उनको निर्मल मन पसंद है, प्योरिटी ऑफ हार्ट पसंद है। तो हम समझ सकते हैं कि ये तीनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। और आगे इस अध्याय में हम बात करें तो इन तीनों पर ही चर्चा की गई है। इफ वन वॉन्ट्स टू बी अ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड और want to be a lover of the supreme power, that is श्री कृष्ण, दोनों के लिए ही सेम रास्ते पर जाना है। जैसे एक सिंपल से उदाहरण से समझें तो जैसे हम किसी मोबाइल शॉप पर एक मोबाइल खरीदने के लिए गए और हमारा बजट केवल मात्र 5,000 रुपए का है। तो जैसे ही हम मोबाइल लेने पहुंचे तो हम उतने में हमें एक बेसिक फोन ही मिल सकता था, वो भी जिसकी कोई HD स्क्रीन नहीं है या उसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं है। लेकिन जैसे ही हम दुकान पर उस सिंपल बेसिक फोन को देख रहे थे, इतने में सेल्समैन ने कहा कि आपको इतने ही बजट में आईफोन भी मिल सकता है, वो भी लेटेस्ट। सो व्हाट यू वांट टू बी अ चूज, तो आप कौन सा चूज करना चाहेंगे? तो आप खुद ही सोचेंगे, जब उतने में एक आईफोन मिल रहा है और उतने में एक बेसिक चाइनीज फोन मिल रहा है, तो आप क्या पसंद करना चाहेंगे? और इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर सी बात है कि आप 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और आईफोन चूज करेंगे। तो ऐसे ही इन तीनों रास्तों पे चलकर हमें जो गोल है वो दोनों मिल सकते हैं। हमें परमात्मा भी मिल सकता है और हमें जगत के सुख भी मिल सकते हैं। जैसे हम किसी कार खरीदने गए, हमारा बजट 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का था। तो हम उस शोरूम में जब एंटर हुए तो हमें मारुति ही मिल सकती थी, लेकिन सेल्समैन ने कहा कि आपको इतनी ही रेंज में मर्सिडीज भी मिल सकती है। तो आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? One should want to buy the Maruti or one should buy to be a Mercedes, which of the same price? जब दोनों ही सेम प्राइस में मिल रही हैं तो कौन मारुति में स्टक होना चाहेगा? कोई 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और चूज कर लेगा कि उसे क्या चाहिए। तो ऐसे ही इन तीनों रास्तों पे चलकर प्रभु ने बताया कि वो खुद भी मिल सकते हैं और ये जगत भी मिल सकता है, लेकिन हमें उसमें से क्या चूज करना है। दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, जजमेंट हमारा है, चॉइस हमारी है कि हम किस तरफ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम जगत की वस्तुएं चाहेंगे तो वो एक इंस्टेंट प्लेजर देंगी और शुरू शुरू में वह आनंद देने के बाद में दुख की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन हम अगर उसमें से परमपिता परमात्मा को चूज करते हैं तो चाहे वो शुरुआत में थोड़ा सा पेन देगा उसको पाने का प्रोसेस, बट बाद में जो आनंद की अनुभूति होगी वो जगत से प्राप्त वस्तु में हो ही नहीं सकती है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारे पास रास्ता है, लेकिन हमें उसमें से उस रास्ते पे चलकर क्या प्राप्त करना है। तो हमेशा 3 बात ध्यान रखिए: सिंसियरिटी इन एक्शन, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। दिस इज द 3-step वे टू गेट आवर फील्ड ऑफ एक्शन। हमें कहाँ जाना है और किस प्रकार का कर्म करना है। तो चॉइस इज आर्ट्स, हमारी चॉइस है कि हमें क्या प्राप्त करना है। तो हम तो केवल एक मार्ग बता सकते हैं कि आपको क्या चूज करना है, बाकी चॉइस आपकी है। और जैसे हम किसी शोरूम में जाएं तो हम खुद चॉइस करने के बाद एक बार सेल्समैन से जरूर पूछते हैं कि आपकी चॉइस में कौन सी गाड़ी अच्छी है। तो अगर वो सेल्समैन एक जेन्युइन पर्सन होता है और वो जानता है कि अगर मैं एक बार अच्छी एडवाइस दूंगा तो ये मेरे पास दोबारा जरूर आएंगे।
तो एक उसी सेल्स पर्सन की तरह हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको क्या चूज करना है। बाकी चॉइस तो आपकी अपनी ही है, और हम एक जेन्युइन पर्सन की तरह एक अच्छी चॉइस ही आपके सामने पेश करेंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि आप उस रास्ते पे चलकर उस परमपिता परमेश्वर तक ही जाने का रास्ता चूज करेंगे। इसके आगे इसमें श्लोक दर श्लोक बढ़ने की कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए श्री राधे।